आप सभी का वीरपद के इस करंट जीके की क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज के इस क्लास में हम कोविड-19 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करेंगे और वो सभी फैक्ट्स राजस्थान के बारे में होंगे। पिछले दो वीडियो में हमने कोविड-19 के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी फैक्ट्स पढ़े थे। आज के इस वीडियो में राजस्थान से संबंधित जो जो पॉइंट है सब कर लेंगे एक में ही। तो शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहला पॉइंट करते हैं राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020। एक नया अध्यादेश जारी किया गया था महामारी से संबंधित, राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020। पहला क्वेश्चन, 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इससे संबंधित 3 पॉइंट लिखवाऊंगा। पहला पॉइंट यह है कि ये कब लागू किया गया, तो ये 1 मई 2020 को लागू किया गया। यानी बनकर तैयार हुआ वगैरह, वो पहले डेट बहुत सारी है, लेकिन याद रखना 1 मई को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस पर हस्ताक्षर किए, इस अध्यादेश पर, और लागू कर दिया। राज्यपाल ने हस्ताक्षर कब किए थे? 1 मई को, और उसी वक्त ये लागू हो गया। 1 मई 2020 को लागू। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, इस अध्यादेश में क्या है? इस अध्यादेश में देखो, महामारी के समय कोई भी अधिसूचना या गाइडलाइंस वगैरह जारी की जाती है तो इस अध्यादेश के तहत जारी की जाएगी। इस अध्यादेश के तहत नई गाइडलाइंस थी, तो और इस अध्यादेश में ये कहा गया कि अगर कोई भी महामारी के नियमों का उल्लंघन करता है, नियमों के उल्लंघन पर 10,000 रुपए जुर्माना, 10,000 जुर्माना और 2 साल की कैद, 2 साल की कैद। यह है महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। 10,000 जुर्माना व 2 साल की कैद अगर इस अध्यादेश का उल्लंघन किया, इसके तहत जारी गाइडलाइंस का ये अगर उल्लंघन किया तो। और ये पता ही है, बार बार न्यूज में आती है कि 10,000 जुर्माना और 2 साल की कैद होगी अगर महामारी के समय इसके नियमों का उल्लंघन किया तो। अब ये हो गया। इससे पहले क्या था? एक और था, महामारी से संबंधित एक और अध्यादेश था जो कि बंद हो गया ये लागू होते ही। उससे पहले 1957 से 1 मई 2020 से पहले तक वो चल रहा था। कौन सा था? तो उसके बारे में देखो आप, वो था राजस्थान संक्रामक रोग अधिनियम 1957 पूर्व में लागू था। यानी इससे पूर्व, यह अध्यादेश लागू होने से पहले यह अध्यादेश काम कर रहा था, राजस्थान संक्रामक रोग अधिनियम 1957। क्लियर है? ये पॉइंट इतना सही, इस अध्यादेश के बारे में ध्यान रख लेना बहुत है परीक्षा की दृष्टि से। अब अगला पॉइंट करते हैं नया, कि कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक जारी किया गया था। कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक जारी किया गया था और इसके तहत 10 राज्यों को चुना गया। 10 राज्यों में से प्रथम कौन था? यानी 10 राज्यों को चिन्हित करके उसमें ये इस सर्वे किया गया जिसमें कोविड-19 से संबंधित जो मैनेजमेंट प्रबंधन है, प्रबंधन सूचकांक, उस आधार पर तय किया गया। 10 में से पहले स्थान पर राजस्थान था। पहले स्थान पर राजस्थान था। 10 राज्य पूरे सभी में से नहीं है। अब देखो, इसके अलावा अब देखो, राजस्थान में प्रथम प्लाज्मा बैंक, राजस्थान में प्रथम प्लाज्मा बैंक है। ये कहाँ स्थापित किया गया? यानी कोविड-19 से संबंधित उपचार हेतु ये प्लाज्मा का भी ये रिसर्च वगैरह किया गया था। उससे संबंधित पहला रिसर्च सेंटर या पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया? तो जयपुर में।
जयपुर में जो SLS हॉस्पिटल है, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में, वहां पर स्थापित किया गया था। हालांकि दूसरा कोटा में है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। दूसरा, पहला जरूर ध्यान रखना, पहला प्लाज्मा बैंक है वो जयपुर में स्थापित किया गया था। इसी प्रकार के और बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, वो करते हैं, पहले ये कर ले। अब इनके बारे में जान लेते हैं। राजस्थान में डॉक्टरों से ऑनलाइन परामर्श लेने के लिए एक ऐप लॉन्च किया था राजस्थान में, उसका था आयु व सेहत साथी ऐप। सेहत साथी ऐप, आयु व सेहत साथी ऐप, ये राजस्थान में जारी किया गया। डॉक्टर से ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं इस पर। अब राजस्थान पुलिस ने एक ऐप लॉन्च किया था, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये पुलिस के एग्जाम के लिए भी। तो ये है राजकॉप सिटीजन। राजकॉप सिटीजन ऐप, क्लियर है? राजकॉप सिटीजन ऐप ये जारी किया किसके द्वारा? राजस्थान पुलिस के द्वारा। क्लियर हो गया? अब पुलिस कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए पुरस्कृत करने हेतु एक योजना बनाई गई थी, जिस योजना का नाम है मुख्यमंत्री पुलिस पदक योजना। यानी ऐसे जो उत्कृष्ट सेवा करने वाले पुलिसकर्मी हैं उनको पुलिस पदक से नवाजा जाएगा। तो यह है मुख्यमंत्री पुलिस पदक योजना। फिर कोरोना योद्धाओं की कोविड-19 से अगर मृत्यु हो जाती है तो उस पर कितनी राशि का ये है ऐलान किया है राज्य सरकार द्वारा। यानी चाहे वो डॉक्टर हो, पुलिसकर्मी हो, कोई भी सुरक्षा कर्मी हो, सफाई कर्मी हो, सभी इसमें शामिल है। चिकित्सक भी, सफाई कर्मी भी, सुरक्षा कर्मी भी, सभी शामिल है इसमें। उनको 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई। इस स्थिति में 50 लाख रुपए की राशि है उनके परिवार वालों को देने के लिए ये स्वीकृति दी गई। अब मजदूरों की आर्थिक मदद हेतु गठित एक कोष कौन सा है? तो वो देखो, इसमें है प्रवासी राजस्थानी श्रमिक कल्याण कोष। प्रवासी राजस्थानी श्रमिक कल्याण कोष, ये इस कोष की गठन किया गया। प्रवासी राजस्थानी मजदूर है जो राजस्थान से बाहर गए मजदूरी के लिए लेकिन वापस नहीं आ पाए इस कोविड-19 के चलते, उन्हें वापस लाने के लिए भी और उन्हें खाने पीने की व्यवस्था वगैरह, इन सब के लिए एक अलग से गठन किया गया राहत कोष, वो ये था। क्लियर है? और भी करते हैं पॉइंट, पहले ये कर लें। अब ये पॉइंट कर लेते हैं, ये इस वीडियो के अंतिम पॉइंट्स हैं, ध्यान से समझना इनको। कोविड-19 के दौरान स्माइल योजना किस क्षेत्र में चलेगी? क्षेत्र का अर्थ यहाँ पे किसी स्थान के बारे में नहीं है, ये किस क्षेत्र में, जैसे कि चिकित्सा के क्षेत्र में है, खेल के क्षेत्र में है, किसी आहार के क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में है, खेल कूद के क्षेत्र में, क्या है? तो अगर ऐसे जो मैंने अभी बताया वे ऑप्शन अगर हमें मिल गए तो सही क्या होगा? शिक्षा के क्षेत्र में, ये ध्यान रखना, शिक्षा के क्षेत्र में। और एक इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखना, स्माइल की फुल फॉर्म सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग ई कंटेंट। ये है इसका अर्थ, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग ई कंटेंट। यह है स्माइल की फुल फॉर्म। यह भी ध्यान रखना किस क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में है, ये भी ध्यान रखना आप। अब कोविड-19 की जांच हेतु एक पीपी किट तैयार किया गया था, जो जांच करने के लिए एक पीपी किट तैयार किया गया था। और ये एक जो राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान के सीकर जिले के जैकेलॉन हॉस्पिटल में कार्यरत एक डॉक्टर योगेश यादव ने तैयार किया।
और वो कहाँ से है, ये सिक्कर और जैकेलॉन हॉस्पिटल, ये भी ध्यान रखना। या हॉस्पिटल याद नहीं रखो तो भी चलेगा, हॉस्पिटल का कोई नहीं पूछते हैं, सिक्कर में लगे हुए हैं ये। तो योगेश यादव ने तैयार किया सिक्कर से संबंधित। अब संयुक्त राष्ट्र संघ, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, इससे भी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व शांति पुरस्कार दिया गया इसी वर्ष 2020 में, और कोरोना से संबंधित दिया गया विश्व शांति पुरस्कार। और वो कौन है, रुकमया मीणा। रुकमया मीणा कहां से है, ये प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है, वो है बूंदी से। रुकमया मीणा बूंदी से है और वो इलाहाबाद रेलवे में कार्यरत है, और इन्होंने कोविड-19 के दौरान कई सारे भूखे लोगों को भोजन करवाया और ऐसे बहुत सारे सामाजिक ऐसे अच्छे कार्य किए, जिसके कारण उन्हें विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रुकमया मीणा बूंदी से है और इलाहाबाद रेलवे में है। हो गया ये। अब लॉकडाउन में देश भर में मॉडल के रूप में प्रसिद्ध हुआ एक ऐसा जिला राजस्थान का जिसका मॉडल है वो पूरे भारत में बहुत ज्यादा प्रशंसा की गई, जिसकी वो था भीलवाड़ा मॉडल। हमने भी पढ़ा था, अखबारों में बार बार आ रहा था कि भीलवाड़ा में पूरी तरह से कोई भी एक भी पॉजिटिव नहीं रहा। इस तरह से ऐसी व्यवस्था की गई थी, यानी इस भीलवाड़ा मॉडल की सराहना पूरे देश में हुई थी। बाद में फिर से हो गया, जब दोबारा ये कोरोना संक्रमण फैलने लगा उस समय फिर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। एक बार तो पूरा नियंत्रण कर लिया था यहाँ पे। अब इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न है, कोरोना बचाओ जागरूकता अभियान। एक जिला है जहां राजस्थान के एक जिले में ये चलाया गया अभियान, कोरोना बचाओ जागरूकता अभियान, जो एक जिले में चलाया गया, जिसे कि पूरे राजस्थान में चलाने की घोषणा है वो मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी। एक जिले में एक अच्छा जागरूकता अभियान चला था, वो कौन सा जिला है, तो वो चला था डूंगरपुर में। ध्यान रखना, डूंगरपुर में कोरोना बचाओ जागरूकता अभियान चलाया गया, और जिसे कि पूरे राजस्थान में इसी अभियान को चलाने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी। तो ये दोनों अलग अलग पॉइंट है, ध्यान रखना है। अब ये तो पॉइंट सीधा है, 1 मई से खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल जो परिवार है उनको 10 किलोग्राम गेहूं और 1 किलोग्राम दाल है वो देना प्रारंभ किया गया था। इसके कारण इस लॉकडाउन के चलते जब मजदूरी वगैरह बंद हो गई तो इस कारण से ये बहुत सारे पॉइंट्स है महत्वपूर्ण, वो करवा दिए हैं। इसके अलावा भी छोटी मोटी योजनाएं तो हर जगह पर चल रही थी, जैसे आदिवासी क्षेत्रों में है वो बाजरे और मक्के के बीज है वो निःशुल्क वितरित किए गए। क्यों, इस लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते, जो और वो भी कौन से अनुसूचित जनजाति जो आदिवासी है उन क्षेत्रों में ही सिर्फ उन्हीं लोगों को, आदिवासी लोगों को ही ऐसे ये निःशुल्क बीज वितरण की योजना भी चलाई गई, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं वो जागरूकता अभियान चलाए गए। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो ये करवाए हैं, तो ये नोट डाउन करें। इस तरह से ये कोविड-19 से संबंधित जितने भी पॉइंट्स थे वो कंप्लीट हुए। 3 वीडियो इस कोविड-19 से संबंधित बनाए गए हैं, तीनों ध्यान से देख लेना। बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न है जो आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए उपयोगी होंगे। तो ठीक है, अगले वीडियो में हम किसी नए चैप्टर के साथ में करंट जीके की इस क्लास में उपस्थित होंगे। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।